आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 10 दिन से हम आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार आ रहे बदलाव दिखा रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे बकरीद के दिन सड़क और सार्वजनिक स्थानों को घेर कर नमाज अदा करने की 107 साल पुरानी परंपरा टूट गई। ये तस्वीरें कल आपने देखी होंगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ऐसा बकरीद कभी नहीं मना। आज आपको दिखाते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दबंग नेताओं के अब बड़े बुरे दिन आ गए हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का एक बाहुबली टीएमसी नेता है जिसका नाम है अभिजीत रॉय। इसे बोनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इस पर जबरन वसूली, धमकी और राजनीतिक हिंसा के बहुत सारे आरोप हैं। लेकिन ममता बनर्जी के राज में पुलिस में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोनी सिंह को गिरफ्तार कर पाती, बोनी सिंह को हाथ भी लगा पाती। लेकिन इस नेता के बुरे दिन कैसे आए ये समझने के लिए पहले मैं आपको इसका 2 साल पुराना एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, उस दौरान बोनी सिंह ने बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह को सरेआम सबके सामने कैमरे पर धमकी दी थी। इस बीजेपी नेता के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान चल रहे थे। इन जवानों के पास हथियार भी थे। लेकिन बोनी सिंह की हिम्मत देखिए कि वो ना तो इन जवानों से डरे और ना ही हथियारों से डरा, और इसके बाद भी खुलेआम धमकी देता रहा। उसने चेतावनी देकर कहा था, मेरा नाम बोनी है तो मेरा क्या कर लोगे। और सुरक्षा बल के लोग चुपचाप सुनते रहे। और तब इस वीडियो की बड़ी चर्चा हुई थी। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के शासन के दौरान इस तरह से धमकी देने का एक कल्चर बन चुका था। ममता बनर्जी का कोई भी नेता ना पुलिस से डरता था, ना सुरक्षा बलों से डरता था। उन्हें किसी चीज का कोई डर था ही नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ऐसे ही धमकी दिया करते थे और टीएमसी के नेता भी अभिषेक बनर्जी को ही फॉलो करते थे। तो आज सबसे पहले आप वर्ष 2024 का यह पुराना वीडियो देखिए जिसमें आपको इस टीएमसी नेता की हिम्मत दिखाई देगी, उसकी दबंगई दिखाई देगी और आप समझ पाएंगे कि उस समय क्योंकि ममता बनर्जी का शासन था, ये किसी से नहीं डरते थे। अब देखिए 2 साल पुराना वीडियो। রাস্তায় কি করছে? আমি যাচ্ছি, বাড়ি থেকে যাবো না, বাড়ি যাচ্ছি। কোথায় ছিলেন? দেখেছেন আপনি? আপনি দেখেছেন? यहां आपने देखा बहुत सारी जगह हमें बीप लगाना पड़ा क्योंकि इसमें बड़ी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी भाषा जो हम आपको टीवी पर दिखा नहीं सकते, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। गाली गलौच हो रही है और आप ये समझ सकते हैं कि ये नेता किसी से डरता नहीं। सुरक्षा बल के जवान वहाँ खड़े हैं, उनसे नहीं डरता, पुलिस से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि उसका शासन पश्चिम बंगाल में चलता है क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन समय का चक्र देखिए, ममता बनर्जी का जो बाहुबली नेता पहले इन केंद्रीय सुरक्षा बलों से भी डरता नहीं था, आज उसी राज्य की पुलिस जो कभी इसके ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती थी, आज उसी पश्चिम बंगाल राज्य की पुलिस इसी नेता की सड़क पर कपड़े उतारकर परेड करा रही है। 25 मई को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के एक पुराने केस में बोनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और रस्सी से बांधकर सरेआम लोगों के बीच सड़कों पर इसकी परेड कराई। जिस इलाके में बोनी सिंह का प्रभाव था और लोग उससे डरते थे, उसी इलाके में उन्हीं सड़कों पर पुलिस इसे बांधकर ले गई बाहर लोगों के बीच में और इसकी परेड कराई। एक तस्वीर आपने 2 साल पुरानी देखी थी जब ममता बनर्जी का शासन था, और एक तस्वीर अब देखिए जब सरकार बदल गई। ये देखिए नई तस्वीर। তোমার নামে যে এখানকার
মানুষ অভিযোগ করছে এই যে তুমি তোলা নিতে এখান থেকে বিভিন্ন কোটা থেকে টাকা দিতে তোলা টাকা দিতে আরে বলো না আর কি হবে তো কিছু বলার নেই কেন তোমার নেতারা কোথায় একা একা তুমি কি তোমার কোনো আক্ষেপ আছে? तो आपने ये हाल देखा। दोनों तस्वीर अभी आपने देख ली। पुरानी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये देखिए जब ममता बनर्जी का शासन था, कितनी हिम्मत थी इसके अंदर, कितनी दबंगई थी, और अब इसका क्या हाल हुआ ये देखिए। पश्चिम बंगाल के लोग आजकल बड़े खुश हैं। अब आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल की जनता में टीएमसी नेताओं को लेकर कितना गुस्सा है, और यह गुस्सा अब फूट फूट कर निकल रहा है। बीरभूम में आम लोगों ने 28 मई को टीएमसी के एक पार्षद भास्कर रुज के एक सहयोगी धनंजय गड़ाई को पकड़ पकड़ कर सड़कों पर बुरी तरीके से पीटा। टीएमसी पार्षद और उसके सहयोगी ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर घोटाला किया और लोगों को घर दिलाने के नाम पर रिश्वत ली। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब लोगों को पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार से 1,20,000 रुपए मिलते हैं, और टीएमसी के नेता केंद्र सरकार की इन योजनाओं के नाम पर भी पश्चिम बंगाल की जनता को लूट रहे थे। अब तक वहां के लोग ऐसे नेताओं को मजबूरी में रिश्वत भी दे रहे थे, उनसे डरते भी थे, उनकी मनमानी सह रहे थे क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब लोगों में एक नई हिम्मत आ गई है। लोगों का गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकल रहा है, और अब लोग इन लोगों से, इन नेताओं से जो पैसा इन्होंने रिश्वत में लिया था वो पैसा आम जनता मांग रही है वापस। और जब पैसा वापस नहीं मिला तो देखिए आम जनता ने टीएमसी के इन नेताओं को इनका क्या हश्र किया, देखिए। तो देखिए लोग कैसे दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीट रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो टीएमसी के नेता पार्षद, उनके साथ साथ ये उनके सहयोगी थे। इनके जरिए ये नेता रिश्वत लिया करते थे, लोगों को परेशान किया करते थे। अब उनकी क्या हालत कर रही है आम जनता, ये देखिए। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में यही सबसे बड़ा बदलाव आया है। पहले जो लोग टीएमसी नेताओं के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते थे, वही लोग अब इन नेताओं के साथ ये सुलूक कर रहे हैं। इनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, पैसे का हिसाब किताब इनसे मांग रहे हैं।